पूरा क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर छानबीन करने के बाद दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर 3D का टॉप VVI गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए मेरा मानना है कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो तो क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं, लेकिन इसमें जो 3D में 5 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं वो मॉडल पेपर से आते हैं। किसी भी अच्छे टीचर से आप पूछिएगा तो वो बताएंगे दोस्तों कि हाँ 5 अंक वाला क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही रिलेटेड आता है। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन लाया हूं जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं 2 अंक वाला क्वेश्चन बता देता हूं जो सारे क्वेश्चन बैंक से लाया हूं, और उसके बाद फिर मैं 5 अंक वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अच्छे से दोस्तों वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो इसी पे आधारित क्वेश्चन आपको आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम यही क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 2022 में तो थोड़ा अलग था, जैसे यहाँ पर 3 4 5 है तो अंक बदल देता दोस्तों, सेम क्वेश्चन यही पैटर्न पे रहेगा आपका। तो आपको क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट सीखना है। अब चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर कह रहा तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके x y और z अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः 3 4 और -5 है। यह क्वेश्चन दोस्तों 21 और 22 में आपको मिल जाएगा, 22 में थोड़ा चेंज रहेगा। तो यही सेम क्वेश्चन में तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है कि x y z का अंतःखंड है। तो दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ नहीं, यहाँ पर लिखना हल में दोस्तों कि यहाँ क्या दिया हुआ हमारा x अक्ष का अंतःखंड, x अक्ष का अंतःखंड कितना है दोस्तों हमारा 3 है, और उसके बाद y अक्ष का भी हम लिख लेंगे कितना है 4 है, और फिर दोस्तों y x y z यानी इसका हो जाएगा -5। अब इसे हम a1 मान लेते हैं या bc मान लेते हैं बराबर दोस्तों, आप इतना इसे abc ले लेंगे या आप इसको लंबे भी लिख सकते हैं। अब बोल रहा है तल का समीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा तल का समीकरण क्या होता है दोस्तों, x बाई ए प्लस बी बटा वाई प्लस जेड बटा सी बराबर 1। तो यहाँ पर बस आपको मान रख देना। तो यहाँ पर x ए का मान क्या है 3 है, प्लस बी का मान दोस्तों 4 प्लस जेड का मान -5 है बराबर 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसको हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना से कट जाएगा सभी, देखिए 20 दोस्तों 3 से नहीं कटता, तो यहाँ पर हाँ 60 जो है सभी से कट जाता है। तो इसका एलसीएम आप जब निकालिएगा तो 60 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 20 दिया 60, यहाँ पर दोस्तों 20x हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 15 चौक 60 यानी यहाँ पर 15y हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी दोस्तों y होना चाहिए, उल्टी लिखा गया है थोड़ा यहाँ मिस्टेक, y बटे b होना चाहिए। हाँ y प्लस और ये दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 12 बचे 60 हो जाएगा। तो ई माइनस में है दोस्तों, तो मैं 12 जेड दे देता हूँ माइनस में, उसके बाद बराबर 1। अब देखिए 60 नीचे है, जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा 60 गुने 1 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20x प्लस 15y और प्लस माइनस दोस्तों -12 जेड बराबर 60 गुने 1 यानी 60 हो जाएगा। तो यही हमारा दोस्तों सही समीकरण आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि P का मान निकालना। हमें क्या करना है, P का मान ज्ञात करें जिसके रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंब है। यहाँ पर बोल रहा है कि परस्पर लंब है। तो दोस्तों परस्पर लंब के लिए क्या होता है आपको पता होगा, इसका समीकरण हल में लिखना है कि यहाँ दोनों मैं लिख देता हूँ परस्पर लंब है, इसलिए इसका समीकरण क्या होता है a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर abc का मान हम कैसे निकालेंगे वो समीकरण में दिया गया है। देखिए आप एक बार यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों, दिया है इतना और इसमें फिर लिखेंगे दिया है उतना, फिर उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ a बराबर इसके नीचे में जो दोस्तों है वो हमारा a1 b1 है, यानी ये दोस्तों हमारा a1 a2 और c1 है। मतलब देखिए मैं लिख देता हूँ a1 b1 और c1 बराबर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 2 3 और p। उसके बाद हमारा a2 b2 और c2 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें से, यानी 2 3 और फिर 2 हो जाएगा। बस इन दोनों का मान दोस्तों यहाँ पर हम रख देंगे। तो हमारा मान क्या दिया हुआ है 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 2 प्लस यहाँ पर दोस्तों फिर c1 p गुने 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2p। अब यहाँ पर दोस्तों 6 4 10 यानी p। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ई पट्टी ले जाता हूँ, इधर 10 रहने देता हूँ और इसको ई पट्टी लाता हूँ तो इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका माइनस बच जा रहा है, तो ये p का मान -5 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई सरल रेखा x तथा y अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो z अक्ष की धनात्मक दिशा कितना कोण बनाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है x अक्ष के साथ कोण बनाती है, मतलब 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम लिख लेंगे हल में कि यहाँ x दोस्तों x अक्ष
एक्स अक्ष के साथ बना कोण, एक्स अक्ष के साथ कितना बना 45 डिग्री, और वहीं दोस्तों हमारा वाई अक्ष के साथ यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर हमें जेड का मान निकालना है, तो हम मान लेते हैं, माना जेड अक्ष के साथ बना कोण दोस्तों हम लेमडा मान लेते हैं। तो यहाँ पर लेमडा का मान निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होगा कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। इस समीकरण में अगर हम इसका मान रख देते हैं तो हमारा क्या होगा कि इधर दोस्तों मतलब अल्फा का मान निकल जाएगा। तो इसके जगह पर आप एक्स वाई जेड कर दीजिएगा, आप यहाँ पर एक्स वाई जेड, क्योंकि मान इसका ही दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर समीकरण इस तरह होता है इसलिए मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ एक्स का मान कितना 45 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पर दोस्तों 45 डिग्री प्लस फिर कोस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों कोस स्क्वायर मैं अल्फा के जगह पर मतलब गामा कर देता हूँ बराबर 1। अब आपको पता होगा कि कोस 45 का मान √2 होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और 60 का मान दोस्तों 1/2 होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे, और इसका मान तो हमें निकालना ही है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 ही बच जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम उधर भेज देते हैं, जैसे 3/4 अगर उन्हें भेजते हैं तो यानी आके क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 बच जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, गामा का मान निकालना है। तो यहाँ पर कोस को क्या करता हूँ, नहीं पहले दोस्तों इसका स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये रूट में चला जाएगा, यानी √1/4, और फिर इसका मान हो जाएगा 1/2। अब इसमें कोस को हम क्या करते हैं ऊपट्टी भेज देंगे, तो ये दोस्तों इससे इधर से जाने के बाद इधर आके इन्वर्स में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ पर कोस इन्वर्स इंटू 1/2 मान होता है 60 का मान दोस्तों, उसे हम रेडियन में बदल के π/3 लिखते हैं। अब कोस इन्वर्स इंटू कोस x बराबर x होता है। अब इसका मान रख के देखिएगा दोस्तों, तो हाँ 60 डिग्री का आता है, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ एक ही बिंदु की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ पर 2 को दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाकर एक मतलब उसका मापांक निकालेंगे। तो हाल में यहाँ पर इसका नामकरण नहीं है, तो आप कर लीजिएगा। जैसे माना कि ए वेक्टर बराबर यहाँ पर दोस्तों, तो ऐसे ही रह दीजिए क्योंकि ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों, और बी वेक्टर बराबर 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए इसे हम क्या करेंगे ए बी का वेक्टर निकाल देंगे। तो ये दोस्तों निकालने के लिए b - a करते हैं। अब यहाँ पर हम घटाएंगे किस से, b से घटाएंगे a को, यानी 1 को घटाएंगे दोस्तों, 1 से घटाएंगे -2 को, और फिर कोमा हो जाएगा यहाँ पर 2 घटाएंगे 4, और फिर 3 को घटाएंगे -5 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम इसे घटा रहे हैं b - a कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कॉमन कर दिया हूँ, फिर इसको अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, यानी 2 अब 1 दोस्तों 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 - 4, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी ये 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यह हमारा बिंदु आ गया दोस्तों, एक बिंदु। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का मापांक निकाल देंगे, यानी मोड। तो मोड में बस इन दोनों सभी का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 × 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 8 × 8 64। अब इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 8 है ही दोस्तों, 8 16 17, यानी यहाँ पर 77 आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इसका दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो बस यहाँ पर दोस्तों सभी को बटा कर देना। तो दिक् कोसाइन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी के बटा में लिख देना √77 -2/√77 और 8/√77, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 14 और 22 में पूछा गया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ही आपको मिलेगा, लेकिन पैटर्न पूरा सेम मिलेगा, खाली अंक चेंज कर देता है। बोल रहा तलो इतना और इतना के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों न्यून कोण ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, उससे पहले यहाँ पर हमें a1 b1 का जरूरत पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो आगे सदिश के जो आगे वाला अंक रहता वो हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ a1 b1 और c1 क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हमारा 2 और यहाँ पर कुछ ना है तो -1 और ये दोस्तों 1। उसके बाद a2 b2 और c2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखना 1 1 और 2, यानी सभी प्लस में ही इसमें है।
अब यहाँ पर बोल रहा है न्यून कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, कोस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और नीचे सभी का मोड यानी अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे। तो ये 1 का है दोस्तों, फिर उसके बाद हम 2 का कर देंगे यानी 2 प्लस B² 2 प्लस C² 2। तो यहाँ पर दोनों का मैं मान रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट गुना ही कर देता हूँ, क्या होगा इसका दोस्तों A1 का मान 2 और A2 का मान 1 यानी 2 गुने 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस दे देंगे और माइनस हो तो माइनस भी दे देता हूँ गुने 1, फिर 1 गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में दोस्तों सभी का स्क्वायर यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पर देखिए 2 हो गया और एक प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में दोस्तों हम इसका तोड़ देंगे, 2 दूनी 4 +1 +1 और ये भी 1 + 1 + 4 हो जाएगा। तो मैं इधर कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर 2 2 4, 4 में से 1 घटा देंगे दोस्तों तो 3 बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 1 5 1 6। यहाँ पर दोस्तों दोनों में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि 2 गो रूट के बदले एगो लिखा था, तो यहाँ पर मैं एगो दे देता हूँ और ये कट के 1/2 आ गया। कोस थीटा का मान हमारा क्या है, कोस थीटा बराबर दोस्तों यहाँ कोस को ओ पर भेज देंगे तो इधर जाकर दोस्तों ये इन्वर्स में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि 1/2 किसका मान होता है। तो ये दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 60 का मान π/3 और यहाँ पर ये डायरेक्ट कोण 60 आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो कि 5 अंक में आया था 18 और 23 में। ये भी थोड़ा ही आपको डिफरेंट मिलेगा लेकिन क्वेश्चन पैटर्न पूरा सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या कह रहा है, बिंदु इतना की दूरी तल इतना से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें दूरी निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या दिया हुआ, इसे हम कुछ मान लेंगे जैसे हल में यहाँ पर दोस्तों माना कि ए वेक्टर बराबर, इसमें सदिश नहीं दिया हुआ तो सदिश हम ले लेते हैं यानी I - 5j + 6k। तो यह हो गया हमारा ए वेक्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है दूरी तल इतना से ज्ञात कीजिए। तो इसका थोड़ा अलग फार्मूला होता है दोस्तों, इसे अगर हम n मान लेते हैं, हाँ यहाँ पर इसको हम n ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4i - 4j + 7k। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके फार्मूला में डी भी होता है, तो यहाँ पर डी नहीं दिख रहा दोस्तों। मैं क्वेश्चन के एक बार फिर से देख लेता हूँ सही है कि नहीं। यहाँ पर 4 माइनस, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट गया दोस्तों, हाँ बराबर में यहाँ पर -6 था। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर डी भी चाहिए, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P बराबर A वेक्टर डॉट N वेक्टर -D। यहाँ पर D का मान रख दें और नीचे दोस्तों हमारा N वेक्टर का मोड यानी मापांक निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर इन दोनों का मान रख लेता हूँ, A का मान 4i - 5j + 6k और इंटू में दोस्तों यहाँ पर 4i - 4j + 7k और बाटे में क्या हो जाएगा फिर मतलब n का स्क्वायर कर देंगे। तो n के जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ हम गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 × 16 और यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 5 × 20 और इस 6 × 42 ये प्लस में हो जाएगा और नीचे सभी का हम स्क्वायर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 × 16 प्लस 4 × 16 प्लस 7 × 49। अब इन सभी को जोड़ दें तो ऊपर जोड़ने पे दोस्तों 84 आता है और नीचे जोड़ने पे इतना को 81 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 बटे आई 9 81। अब इसे चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ सकते हैं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम कोस को ओ पर भेज देंगे तो इधर जाकर दोस्तों ये इन्वर्स में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि 1/2 किसका मान होता है। तो ये दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 60 का मान π/3 और यहाँ पर ये डायरेक्ट कोण 60 आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो कि 5 अंक में आया था 18 और 23 में। ये भी थोड़ा ही आपको डिफरेंट मिलेगा लेकिन क्वेश्चन पैटर्न पूरा सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या कह रहा है, बिंदु इतना की दूरी तल इतना से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें दूरी निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या दिया हुआ, इसे हम कुछ मान लेंगे जैसे हल में यहाँ पर दोस्तों माना कि ए वेक्टर बराबर, इसमें सदिश नहीं दिया हुआ तो सदिश हम ले लेते हैं यानी I - 5j + 6k। तो यह हो गया हमारा ए वेक्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है दूरी तल इतना से ज्ञात कीजिए। तो इसका थोड़ा अलग फार्मूला होता है दोस्तों, इसे अगर हम n मान लेते हैं, हाँ यहाँ पर इसको हम n ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4i - 4j + 7k। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके फार्मूला में डी भी होता है, तो यहाँ पर डी नहीं दिख रहा दोस्तों। मैं क्वेश्चन के एक बार फिर से देख लेता हूँ सही है कि नहीं। यहाँ पर 4 माइनस, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर एक चीज़ छूट गया दोस्तों, हाँ बराबर में यहाँ पर -6 था, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर डी भी चाहिए, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P बराबर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी। यहाँ पर डी का मान रख दें और नीचे दोस्तों हमारा एन वेक्टर का मोड यानी मापांक निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर इन दोनों का मान रख लेता हूँ। ए का मान 4i - 5j + 6k और इंटू में दोस्तों यहाँ पर 4i - 4j + 7k और बाटे में क्या हो जाएगा फिर मतलब एन का स्क्वायर कर देंगे, तो एन के जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ हम गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 16 और यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 5 × 20 और इस 6 × 42 ये प्लस में हो जाएगा और नीचे सभी का हम स्क्वायर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 16 प्लस 4 × 16 प्लस 7 × 7 = 49। अब इन सभी को जोड़ दें तो ऊपर जोड़ने पे दोस्तों 84 आता है और नीचे जोड़ने पे इतना को 81 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 बटे 9 × 81। अब इससे चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ सकते हैं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या है न्यूनतम दूरी, तो सबसे पहले तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम दूरी डी बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर A2 - A1 और फिर क्रॉस हो जाता है यानी B1 क्रॉस B2 और नीचे दोस्तों इसी का मोड यानी मापांक। तो इस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे दोस्तों न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ज़रूरत क्या क्या है। देखिए A2 - A1 B1 क्रॉस B2, तो अगर इसका मान हम पहले ही निकाल लें तो और आसानी हो जाएगा, फिर लास्ट में सभी का मान रखकर इसे हल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये रेखा में दोस्तों ये हमारा A1 हो जाएगा और ये हमारा B1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल में कि माना कि यहाँ पर दोस्तों ए वेक्टर बराबर इतना है 4i - j और फिर यहाँ पर b हमारा ये हो जाएगा i + 2j - 3k। उसके बाद जो हमारा दूसरा का रेखा है दोस्तों उसमें हम A2 मान लेते हैं। तो A2 में क्या है i - j + 2k और फिर B2 में दोस्तों लास्ट वाला यानी 2i + 4j - 5k। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें A2 - A1 चाहिए, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। पहले A2 - A1 बराबर यहाँ पर A2 का मान रखेंगे दोस्तों i - j + 2k, फिर माइनस कर रहे हैं A1 यानी 4i - j। तो देखिए इसका माइनस जब हम अंदर गुना कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा यानी 2k - 4i माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ei यानी बड़ा है तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पर -3i आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा और ये प्लस में और ये माइनस में तो कट जाएगा, तो बच क्या गया सिर्फ 2k बच गया। तो ये हमारा पहला मान आ गया इतना। अब निकालेंगे हम B1 क्रॉस B2, पुनः B1 क्रॉस B2। तो देखिए बीच में क्रॉस है दोस्तों, क्रॉस को निकालने के लिए हम अब विधि का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर अब B1 का मान रखेंगे। B1 का मान क्या दिया हुआ 1 2 और -3। उसके बाद B2 में देखेंगे दोस्तों 2 4 -5। अब इसको हम प्रसरण कर देंगे, तो यहाँ पर i इंटू क्या हो जाएगा इसको जाके तो 5 दूनी 10 वो भी माइनस में और यहाँ पर पहले से माइनस और एगो माइनस यानी 2 माइनस मिलकर दोस्तों प्लस हो जाएगा 4 × 12, फिर -j इसको जाके तो माइनस हो जाएगा 5 और यहाँ पर भी डबल माइनस हो रहा है यानी माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब प्लस के इसको जाके तो 4 और -4, तो ये दोस्तों तो कट जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 12 प्लस कर देंगे तो घट जाएगा यानी यहाँ पर 2i आ जाएगा और यहाँ पर +1 आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा और माइनस यहाँ पर दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ j हो जाएगा और ये तो कट ही गया तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ 2i - j आया। अब देखिए ये हमें इसका भी मान जरूरत और इसका मापांक यानी इसका दोस्तों मोड का भी ज़रूरत है। तो A1 क्रॉस B1 अगर मोड निकालना चाहे तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 + 1 यानी √5 आ जाएगा। अब दोस्तों फार्मूला में डायरेक्ट मान रख देंगे न्यूनतम दूरी D बराबर, इसका फार्मूला क्या था A2 - A1 B1 क्रॉस B2 बटे में दोस्तों मापांक B1 क्रॉस B2 का, बस दोनों का मान रख दीजिए। तो इसका मान कितना आया था यहाँ पर दोस्तों, इसका मान मैं देख लेता हूँ इधर, हाँ -3i और प्लस 2k। उसके बाद इंटू है दोस्तों B1 क्रॉस B2 का मान 2i - j और नीचे दोस्तों इसका मापांक आया था √5। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो i को i के साथ j को j के साथ और जो नहीं रहे उसको 0 मान लीजिए। तो यहाँ पर i है दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 भी माइनस में और यहाँ पर देखिए k है और इसमें नहीं है, तो मान लीजिए इसमें 0, तो 2 × 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और j भी नहीं है तो वो भी 0 ही हो जाएगा और नीचे में
5 हो जाएगा। ये मापांक के अंदर है दोस्तों, जब उसको हम बाहर निकालेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा, यानी इसका सही दूरी क्या आ जाएगा 6/√5। उसके बाद बोल रहा है कि उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतना से होकर गुजरता है, तल इतना के समानांतर है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको तल का समीकरण पता होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ तल का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ax प्लस by प्लस cz और प्लस d बराबर 0 होता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बिंदु इतना 1 2 3 से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे, ये हमारा a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये हमारा c1 हो जाएगा। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों, a गुने 1 प्लस b गुने 2 प्लस c गुने यहाँ पर 3 प्लस d बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 3c और प्लस d बराबर 0। इसे दोस्तों हम समीकरण 1 ले लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 ले लेते हैं। इसके बाद हमें इसमें ABCD का मान निकालने की कोशिश करना। उसके बाद बोल रहा है कि बिंदु इतना के समानांतर है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, दोनों समानांतर है, यहाँ दोनों समानांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका दोस्तों a1/a2, यानी यहाँ पर मान रख देंगे हमारा क्या दिया हुआ a/3 और फिर दोस्तों b/4 और यहाँ पर फिर क्या है -5 बराबर c/-5। तो यहाँ पर दोस्तों ABC का मान निकालने के लिए हम समानांतर कर लिए और इतना बराबर इसका लेमडा मान लेते हैं, माना लेमडा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा a का मान आ जाएगा। आप इस तरह कीजिएगा जैसे a/3 बराबर लेमडा, तो a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 3 लेमडा। उसी तरह b का मान करेंगे तो 4 लेमडा आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों c का मान माइनस में आ जाएगा यानी 5 लेमडा। तो यहाँ हमारा ABC का तो मान आ गया, अब इसमें रख देंगे, लेकिन D का मान अभी नहीं आया दोस्तों। तो D का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का मान समीकरण इसमें रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, तो हमारा D का मान निकल जाएगा। तीनों का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर a का मान मतलब पहले मैं लिख देता हूँ और उसके बाद मान रख देता हूँ बराबर 0। a का मान दोस्तों 3 लेमडा और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 4 लेमडा, यानी 2 गुने 4 लेमडा प्लस 3 गुने -5 लेमडा और प्लस d का मान तो हमें निकालना ही है। यहाँ पर 3 लेमडा प्लस 4 दूनी 8 लेमडा और ये दोस्तों प्लस माइनस 5 दिया 15 लेमडा माइनस में हो जाएगा प्लस d। तो 8 3 11 में से -15 घटा देंगे दोस्तों तो -4 लेमडा आ जाएगा और फिर प्लस d बराबर 0 हो जाएगा। तो अब d को e पर लाएंगे तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी d का भी मान हमारा 4 लेमडा आ गया। अब सभी का मान आ गया दोस्तों, तो हम इसमें रख देते हैं समीकरण में, तो हमारा निकल जाएगा। तो हम नीचे लिख लेते हैं तल का समीकरण। तल का समीकरण क्या था मैंने अभी बताया, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो यहाँ पर सभी का मान रखना है। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों a का मान यहाँ पर 3 लेमडा और x, फिर प्लस b का मान 4 लेमडा और y प्लस c का मान, तो यहाँ पर माइनस में था 5 लेमडा और ये z हो जाएगा और प्लस d का मान 4 लेमडा बराबर 0। देखिए सभी में दोस्तों लगभग लेमडा है, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x और यहाँ पर से भी हम y ले लिए हैं कॉमन, तो 4 लेमडा और ये -5 लेमडा और यहाँ पर से भी दोस्तों लेमडा बाहर निकल गया, नहीं यहाँ पर लेमडा बाहर नहीं, यहाँ पर z बचेगा, हाँ ये तो बाहर निकल गया और यहाँ पर सिर्फ 4 ही बचेगा और बराबर 0। तो लेमडा को ऊपर भेज देंगे दोस्तों, तो ये भी जाके उन्हें क्या हो जाएगा 0 में हो जाएगा और ये हमारा 3x प्लस 4 लेमडा -5z प्लस यहाँ पर दोस्तों 4 बराबर 0, यही हमारा सही समीकरण आ जाएगा। और इसी पे आधारित दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मॉडल पेपर वाला, जो कि यहाँ पर सिर्फ 2 मतलब रेखा दे दिया गया है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसमें भी दोस्तों हमें उसी समीकरण पर मतलब सबसे पहले ABCD निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना है तथा समतलों इतना तथा इतना में से प्रत्येक पर लंब है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मॉडल पेपर 2024 का है। मैंने बताया था कि लास्ट में बताऊंगा, तो मैं लाया हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और है, तो वो दोनों को आपको अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले दोस्तों मैं लिख लेता हूँ समतल का समीकरण। हल में समतल का समीकरण क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। उसके बाद बोल रहा है बिंदु इतना पर लंब है। 2 बिंदु है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं। बिंदु
यहाँ पर दोस्तों 1 - 1 2 कोमा पर मतलब इतना पर लंब है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुना कर देंगे दोस्तों, तो a गुने 1 प्लस b गुने -1 फिर प्लस c गुने यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस d बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस 2c प्लस d बराबर 0। इसे समीकरण आप 1 ले लीजिए, इसे 2 ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा का निकाल लेते हैं। यहाँ फिर से पुनः समतल, यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 पर लंब है। तो जो दूसरा का दोस्तों हमारा रेखा उसका मैं निकाल रहा हूँ। तो क्या था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x प्लस यहाँ पर दोस्तों 3b 2x प्लस 3b माइनस यहाँ पर 2z यहाँ पर दोस्तों y है और फिर बराबर में 5 था। तो देखिए यहाँ पर परस्पर लंब के लिए क्या होता है a1 डॉट a2। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ से a1 a2 ले लेंगे और दोनों को गुना कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा और यहाँ पर फिर माइनस लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2c हो जाएगा और फिर बराबर 0 कर देंगे। तो इस समीकरण आप 3 ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों इस समीकरण हाँ ई दोस्तों पहला का था, दूसरा का ई है, तो हमें फिर से दोस्तों यहाँ पर निकालना पड़ेगा पुनः, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद पुनः समतल लंब है, पुनः दोस्तों दोबारा आ गया, वो पहला का ही था, यहाँ पर तो हम बिंदु का निकाले थे। तो फिर से दोस्तों मैं लिख लेता हूँ एक बार समीकरण बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 और दूसरा काम हमारा क्या है x प्लस 2y माइनस 3z बराबर दोस्तों यहाँ पर 0। तो यहाँ पर भी लंब के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे a1 a2। तो यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर a गुने 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a 2 भी हो जाएगा और यहाँ पर -3c हो जाएगा दोस्तों और बराबर में d हो जाएगा। तो इससे समीकरण हम 4 ले लेते हैं। तो ये तो अभी दोस्तों सिर्फ लंब ही निकला, इसके बाद हमें ABCD का मान निकालना पड़ेगा समीकरण और 3 और 4 से। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण तीसरा एवं चौथा से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें ABCD का मान निकालने के लिए मतलब सी तक ही निकलेगा, क्रम नियम का लगाना पड़ेगा, यानी क्रॉस मेथड होता है वो दोस्तों, वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले ए का ले लेता हूँ, ए को झाँकिए, यहाँ पर दोस्तों ए को झाँक कर जो बच रहा उसको लीजिए। यहाँ पर ए वाला ए हो गया, ए वाला हो गया, बाकी वाई और सी, यहाँ पर दोस्तों वाई और सी बच गया तो उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है देखिए, पहले दोस्तों यहाँ पर 3 है फिर -2 है, तो मैं यहाँ पर 3 -2 ले लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों 2 और यहाँ पर क्या है -3 है, 2 -3 हो जाएगा। फिर बराबर में दोस्तों माइनस भी होता और फिर बी को झाँकेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमारा बी वाला को झाँकेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों हम बी वाला को झाँकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, वाई तो है ही दोस्तों, यहाँ पर बी ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें बी का मान लेना। तो क्या हो जाएगा देखिए, बी को झाँकेंगे तो इधर 2 और इधर भी दोस्तों मतलब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, उसके बाद सी में इधर -2 और इधर -3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और इधर -2 है, यहाँ पर 1 है और इधर दोस्तों यहाँ पर -3 है और फिर बराबर में सी का कर लेंगे, यानी इसका क्या बच जाएगा, तो सी वाला को झाँक दीजिए, यानी इसको और इसको झाँक दीजिए। उसके पहले क्या है, इधर 2 है और नीचे में दोस्तों यहाँ पर 1 है, फिर इधर क्या है 3 है और इधर दोस्तों फिर 2 है। इसे दोस्तों आप क्रॉस मेथड या क्रेनर नियम कह सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप क्रॉस मेथड। अब देखिए इसको हम हल करेंगे दोस्तों वैसी जैसे हम गुना करते हैं मैट्रिक्स में उसी तरह। तो 3 3 9 हो जाएगा माइनस में और फिर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस मिल के +4 हो जाएगा, फिर -b यहाँ पर -6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिल के +2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर c बटे 2 दूनी 4 -3 हो जाएगा। अब इसे हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा है दोस्तों तो -5 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस और -4 हो जाएगा बराबर c बटे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, इतना बराबर आप लेमडा मान लीजिए। तो यहाँ पर आसानी से हम ए का मान निकाल सकते हैं, a बटे -5 बराबर लेमडा। तो a बराबर क्या हो जाएगा -5 लेमडा गुना हो जाएगा जाके, और उसी तरह b का मान दोस्तों यहाँ पर 4 लेमडा और c का मान क्या आ जाएगा, गुना कर देंगे तो लेमडा आ जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों ABCD का मान आ गया, लेकिन अभी d का मान नहीं आया। तो d का मान निकालने के लिए दोस्तों हम अगला समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा तीनों का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, तो हमारा डी का आ जाएगा। समीकरण 2 क्या था हमारा, इतना था, इसमें हम मान रख लेते हैं।
तो ए का मान -5 लेमडा और यहाँ पर बी का मान -4 फिर +2 गुने यहाँ पर दोस्तों सी का मान सिर्फ लेमडा ही था और यहाँ पर डी का मान दे देंगे। नहीं, डी का मान तो निकालना ही है, तो ही हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, ई माइनस में है तो 5 और 9 हो जाएगा और ई 2, तो 9 में से दोस्तों 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा बड़ा में, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला बड़ा था। बराबर इधर कर देंगे तो देखिए इधर प्लस में है, तो इसको उठा कर जब इधर हम करेंगे तो ये माइनस में इधर डी हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी हमारा डी बराबर 7 लेमडा आ जाएगा। अब सभी का मान आ गया दोस्तों, तो हम मतलब समीकरण में मान रख देते हैं। तो यहाँ पर जो समतल का समीकरण था उसमें रख देंगे। समतल का समीकरण बराबर क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो सभी का मान लगभग हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर डी का मान है, इसके पहले मैं दोस्तों ए बी सी का भी निकाल चुका हूँ, तो आप उधर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूँ, -5 लेमडा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस बी का मान रखेंगे 4 लेमडा वाई हो जाएगा, फिर प्लस सी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या था, सी का मान लेमडा ही था और इधर जेड और प्लस यहाँ पर 7 लेमडा डी का मान बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सभी में लगभग दोस्तों माइनस लेमडा हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले माइनस है तो लेकिन प्लस में लाना। तो 5 यहाँ पर एक्स बच जाएगा और यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो माइनस कॉमन ले ली, तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा, यानी 4y माइनस यहाँ पर सिर्फ जेड बच जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकाल चुके हैं। तो इधर अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सभी का साइन चेंज हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, और ये -7 बच जाएगा बराबर 0। तो ये लेमडा को उठाकर अब ऊपर कर दीजिए, तो ये भी जाके क्या हो जाएगा, उधर 0 में ही हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ इतना और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन दोस्तों मॉडल पेपर का है। इसमें बोल रहा है रेखा युग्म आर वेक्टर बराबर इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। तो इसका अलग फार्मूला होता है दोस्तों रेखा युग्म का, तो वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसमें जो जो ज़रूरत पड़ेगा मैं उसको निकाल लेता हूँ। जैसे हल में यहाँ इतना को पहले मैं ए मान लेता हूँ, यानी 2i - 5j प्लस के, और फिर इतना को दोस्तों b1 मान लेता हूँ, यानी i + 2j + 6k, और जो नीचे है उसे हम a2 में मान लेंगे, यानी यहाँ पर 7i - 6k इतना है दोस्तों। और उसके बाद b2 में दोस्तों हम मान लेते हैं i + 2j + 2k। तो देखिए यहाँ पर रेखा युग्म के बीच का कोण निकालने के लिए cos थीटा बराबर दोस्तों हम फार्मूला का उपयोग करते हैं b1 डॉट b2 बटे में दोस्तों दोनों का मापांक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b1 डॉट b2 का मापांक, बस अब दोनों का मान रख दीजिए। तो इन दोनों b1 और b2 का मान यहाँ पर दोस्तों क्या है, i + 2j, तो यहाँ पर थोड़ा 3 छूट गया, 3i + 2j + 6k, और इंटू में दोस्तों i + 2j + 2k, और नीचे में दोनों का मापांक, यानी होल स्क्वायर कर देना, सिर्फ स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर i को i के साथ और j को j के साथ गुना कर देना, तो 3 गुने 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस दोस्तों यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, और नीचे सभी का हम रूट करेंगे। तो यहाँ पर 9 + 4 + 6 = 36, और यहाँ पर 1 + 4 + 4, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 4 यहाँ पर दोस्तों 16 3 19, और नीचे में दोस्तों यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो 49 आएगा, और इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 49 बटे 7 49 और 3 होता है, यानी 9 19 बटे 7 21। यहाँ पर हमारा cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 19 बटे 21, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला दिख संख्याओं की सहायता से सिद्ध करें कि इतना इतना संरेख है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम समानांतर चेक करेंगे, अगर इस तीनों बराबर आ गया तो ये दोस्तों संरेख हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हल में आपको मान लेना, जैसे यहाँ पर 3 बिंदु दिया गया तो हम मान लेते हैं, माना कि ए वेक्टर बराबर 1 - 1 और 3। यहाँ पर दोस्तों अगला बी मान लेते हैं 2 - 4 और 5, और एक सी मान लेते हैं, यानी 5 - 13 और 11। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए समानांतर चेक करेंगे, उसके पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा और बी सी निकालना पड़ेगा। तो ए बी के लिए देखिए यहाँ पर ए बी वेक्टर है दोस्तों, तो इससे उल्टा घटाना पड़ेगा, यानी b - a करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों का मान रख देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे 2 में से 1 घटाएंगे, b - a 2 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, और उसके बाद -4 और -1 घटाएंगे, यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो -1 घटा भी रहे हैं, फिर कोमा देंगे हम 5 - 3 कर देंगे। तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 1 और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारा -4 है तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी -3, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा ए बी आ गया। उसी तरह दोस्तों हमें यहाँ पर बी सी भी निकालना पड़ेगा। तो बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, सी - बी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं इसको घटा लेता हूँ दोस्तों उल्टा, यानी बी में से सी को घटाएंगे, नहीं सी में से बी को घटाएंगे,
तो 5 में से 2 यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार लिख देता हूँ, और -13 से -4 घटाएंगे, फिर 11 में से दोस्तों यहाँ पर माइनस नहीं है 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी 13 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर -9 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा, और 11 में से 5 घटा देंगे दोस्तों तो 6 आ जाएगा। ये हमारा आ गया BC। अब यहाँ पर दोस्तों हम समानांतर चेक कर लेते हैं। तो समानांतर के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इन सभी का मान रख देंगे, जो कि मैं निकाल चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर इसे हम A1 में मान लेंगे, मतलब A1 B1 C1, और इसे दोस्तों A2 में मान लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का ही मान रख देना, यानी इस इतना बटा इतना करेंगे दोस्तों। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ऊपर क्या था 1 था, नीचे 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ई नहीं मानना दोस्तों, इस ई हम निकालेंगे ई वाला, तो इसको नहीं ऊपर वाला लिखा गया था, तो यहाँ पर रख देंगे हम मान, यानी 1/3, और फिर बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या था -3 है, और फिर इसका भी -9 है, और ये दोस्तों 2 क्या है यहाँ पर 6 है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम काट देंगे, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 बराबर 3 3 यानी 1/3, और यहाँ पर भी दोस्तों ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी तीनों का क्या आ रहा है समानांतर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ दोस्तों समानांतर है, AB समानांतर है BC के, अतः यह बिंदु दोस्तों संरेख है, क्योंकि सभी समानांतर आ गया, संरेख है। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। 5 अंक वाले सभी लगभग क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अभी लाइन कट गया तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन और बच गया था 2 मार्क्स वाला, तो मैं नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा ख़राब क्वालिटी आ रहा है। तो बस आपको इतना ही बनाना, अगर आप इतना भी अच्छे से बना लेते हैं दोस्तों, तो आपसे लगभग 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा इस चैप्टर से। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी दोस्तों अच्छे से रिवीजन हो जाए।